द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब आनंदित होंगे। आज रात की प्रार्थना में परमेश्वर आपको आशीष करे और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग परमेश्वर में विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं और हर एक प्रकार से प्रभु में आप आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के साथ है। आमीन। तो आज रात मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु के नाम से हम लोग अपने जीवन में प्रभु के उन आशीषों को हम लोग प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। आमीन। तो क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? आज की इस प्रार्थना में आप सबको मैं आशीष के लिए स्वागत करता हूं और आज की इस प्रार्थना में मेरे साथ आप सब मिलकर और उन आशीषों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो कि परमेश्वर हम सब के लिए रखा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रार्थना को आप अंत तक सुनिए और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु आपको आशीष करे गवाहियों के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा प्रभु बड़े बड़े गवाहियों को देता है। हमारे जीवन में तमाम प्रकार की गवाहियों को उत्पन्न करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष करें। आइए एक वचन को देखते हुए उसके बाद हम सब प्रार्थना में जाएंगे और आपके लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए हम निरंतर चिंता करते हैं। तो प्रभु आपको आशीष करे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। योएल नबी की किताब और उसका 3 अध्याय और 16 वचन से देखेंगे। निकाल लीजिए अपने बाइबल को और रखिए अपने पास और हम पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान, इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेसी उसमें होकर फिर ना जाने पाएंगे। प्रेज गॉड। आज रात की इस प्रार्थना में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस वचन के द्वारा कि प्रभु आज आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष करे। तो क्या आज आप अपने जीवन में निराश हैं? क्या आज आप अपने जीवन में कंफ्यूज्ड हैं? क्या अपने जीवन में आप अपने चारों तरफ शत्रुओं को देखकर आप हताश हैं, डर में हैं? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है। तो आज आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं और हम सब मिलकर आज रात की प्रार्थना में एक बार फिर परमेश्वर के समीप प्रार्थना करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं आज की प्रार्थना में? अगर हाँ तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपके जीवन में परमेश्वर एक महान कार्य करेगा, महान कार्य करेगा। आमीन। तो आनंदित हो जाइए मेरे प्रियो, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को अंत तक सुनिए, शेयर कीजिए लोगों को और लोग भी सुनने पाएं और मैं विश्वास करता हूं कि उनके जीवन में प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। ये परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर एक वायदा करता है कि हमारी वो सुनता है। तो आइए मिलकर प्रार्थना करें हमारे उन भाई बहनों के लिए जो इस समय निराश में हैं, इस समय दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशान में हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि वचन है सामर्थी और वचन है दो-धारी तलवार, तो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपके लिए प्राण को दिया है। यीशु की ओर देखिए, आपके जीवन में यीशु मसीह कार्य करेगा। तो आइए एक बार फिर हम आज रात की प्रार्थना में परमेश्वर के समीप आते हैं। परमेश्वर हम पिता इस समय आपके पास आते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर, जितने आंख और कान प्रभु तुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं।
मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर कान को लगाते हैं मेरे परमेश्वर। प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर, इस समय में आपके परमेश्वर पवित्र नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि इकलौते एकमात्र नाम है जो यीशु नाम है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है परमेश्वर। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं सबसे पहले तमाम उन लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जो तेरे परमेश्वर पिता वचनों के खिलाफ चलते हैं प्रभु परमेश्वर, इस अंत के दिनों में प्रभु उनको आप बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए प्रभु, जो तेरे वचनों को प्रभु तोड़ मोड़ के प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, जो परमेश्वर तेरे भोले भाले लोगों को प्रभु परमेश्वर पिता तेरे उन पद चिन्हों से, रास्तों से परमेश्वर वो भटका रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आज प्रभु रात मेरे पिता तेरे परमेश्वर बेटे और बेटियों को प्रभु आप परमेश्वर जो नाम लेकर बुलाए हैं और उनके लिए प्रभु आपने बड़ी आशीष को ठहराया है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी आज इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति में परमेश्वर, मेरे परमेश्वर यीशु राजा, आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से आत्मा के द्वारा प्रभु होगा मेरे परमेश्वर, आत्मा के द्वारा होगा मेरे प्रभु। मेरे पिता मैं दुआ करता हूं परमेश्वर मेरे पिता आपके अनुग्रह में, आपकी दया में प्रभु मैं आपके बेटे और बेटी को रखता हूं परमेश्वर। इस समय प्रभु हर एक घर को प्रभु मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। जितने घर में आज प्रभु अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं, जितने घरों में आज परमेश्वर शैतान का दुष्ट शक्ति का कब्जा है परमेश्वर पिता, प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु उन सारे कब्जों से, हिरासत से उनको निकालिए प्रभु, और आज रात उनके जीवन में प्रभु एक बड़ा कार्य होने पाए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा, परमेश्वर अपनी प्रजा को आशीष देगा और प्रभु परमेश्वर के लोग प्रभु आशीषित होने पाएंगे। मेरे पिता मैं तेरे समीप दुहाई देता हूं प्रभु, आज प्रभु तेरे लोगों के आंसुओं को आप पोंछने वाले परमेश्वर हैं, उनके दुख सुख में आप प्रभु ठहरने वाले परमेश्वर है पिता। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उन आंसुओं को जो प्रभु तेरे सामने बह रहे हैं प्रभु, हर एक उन दिलों को जो तेरे सामने खोले जा रहे हैं प्रभु, हर एक परमेश्वर उन भाई बहनों को प्रभु जो आज प्रभु तेरे सामने लाचार पड़े हैं प्रभु, मैं दुआ करता हूं परमेश्वर अपने आप को प्रभु परमेश्वर उसके सामने लेकर आइए प्रभु। कई लोग प्रभु मसीह के नाम से तेरे लोगों को प्रभु भटका रहे हैं प्रभु, कई लोग तेरे नाम से परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों को प्रभु परमेश्वर तितर बितर कर रहे हैं प्रभु। ओ परमेश्वर वो भोले भाले लोग परमेश्वर पिता प्रभु, जिस तरह भेड़ परमेश्वर ओ प्रभु उन कतरने के समय चुपचाप रहती है प्रभु, आज कई लोग प्रभु ऐसे ही परमेश्वर पिता सताए जा रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आज हर एक घरों में प्रभु पवित्र आत्मा, आपने कहा है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा प्रभु यीशु, आज हर एक परिवार में हर एक घरों की आत्मा को परमेश्वर आप उंडेल दीजिए प्रभु, अपनी आत्मा को आप उनके ऊपर उंडेल दीजिए और उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। सारे बंधन टूटने पाए, सारे परमेश्वर बंधनों को तोड़ने के लिए काम कीजिए प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मेरा इसलिए अभिषेक किया गया कि मैं बंधनों को तोड़ूं, ओ जो बंधुआई में पड़े उन्हें निकाल लाऊं। ओ परमेश्वर पिता मैं बंदियों को सुसमाचार सुनाऊं, कैदियों को छुड़ाऊं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं आज तेरे लोग प्रभु परमेश्वर तितर बितर हो रहे हैं परमेश्वर पिता, धर्म का जो परमेश्वर पिता प्रभु उनके जीवन से त्याग हो रहा है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज रात प्रभु तमाम लोगों के हृदय को छू लीजिए। कई लोग प्रभु टूटे हुए हृदय के साथ तेरे पास आए, पिसे हुए प्रभु तेरे पास आए। कई लोग आज मसीह में प्रभु होकर बपतिस्मा लेकर गलत रास्ते पे चल रहे हैं प्रभु, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कई लोग उन लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं प्रभु, प्रार्थना को सुनिए प्रभु और तेरे बेटे और बेटियों को वापसी कर दीजिए प्रभु, ले आइए परमेश्वर, उनके मनों को बदल दीजिए प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता आप उनके मनों को बदल दीजिए। ओ पिता परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियां निराश है, ओ क्या मेरे जीवन में ऐसे ही रहेगा? मैं अपने जीवन में आशीष को कब देखूंगी? कब मेरे परिवार में बदलाव को आएगा? कब मेरे भाई बहन के अंदर बदलाव आएगा? कब वो बुराई से निकलेंगे? प्रभु मैं यीशु नासरी के नाम से घोषणा करता हूं आज हर एक लोग जो परमेश्वर पिता, ओ प्रभु परमेश्वर पिता, एक परमेश्वर पिता तेरे बेटे और बेटी होकर उनके हृदय में प्रभु
आज वो तमाम चीजें पाई जाती हैं जो तू घृणा करता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, ओ पवित्र आत्मा जी छू लीजिए इस समय रीबा शंदर बरबरबा, और आशीष को दीजिए और हर एक लोगों के जीवन में आशीष हो। इन दिनों में जवानों को छू लीजिए, बुजुर्ग को छू लीजिए, बच्चों को छू लीजिए प्रभु, और परमेश्वर आत्मा से भर दीजिए प्रभु। आत्मा की परख दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा उन्हें सिखाइए, परख की आत्मा दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के लिए, हर एक फाइनेंस प्रॉब्लम दूर होने पाए यीशु के नाम से, हर एक बीमारी से तेरे लोग छुटकारा पाए, आजाद होने पाए यीशु के नाम से, और हर एक आर्थिक तंगी से दूर होने पाए, हर एक कर्जा उनके जीवन से हटने पाए प्रभु, और हर एक बच्चे की आशीष के लिए प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को खोलिए, और जितने मैरिज के लिए तैयार हैं उनके लिए अच्छा जीवन साथी दीजिए परमेश्वर समय में प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कई परमेश्वर परिवार में प्रभु, मैं दुआ करता हूं आज रात परमेश्वर पिता इस प्रार्थना का उत्तर दीजिए, लोग गवाहियों को देने पाए प्रभु। मेरे पिता तेरे लोगों के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर मेरे पिता सेनाओं के यहोवा बड़े अद्भुत कार्य कीजिए, सामर्थ कार्य कीजिए, आशीष को दीजिए प्रभु। रीबा शिखा रबा 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 रूहानी रबो रीमा सुखो दूरी अंदर रबा। मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं, महान कार्य कर दीजिए, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से आत्मा के द्वारा होगा प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा ये कार्य, और आप करने जा रहे हैं मैं विश्वास करता हूं प्रभु। आपने कर दिया मैं विश्वास करता हूं प्रभु। आपके बेटे और बेटियों के जीवन में सच्चाई के साथ वो चलने पाए प्रभु। मदद कीजिए, सहायता कीजिए, और आज रात ही प्रभु से बातचीत कीजिए। तेरे हाथों में सौंपता हूं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर आप हो। तेरे लोगों को आशीष दीजिए, भरपूरी से आशीष दीजिए प्रभु। उनका परिवार शांति के साथ रहे, आनंद के साथ रहे, मेल मिलाप के साथ रहे। आपके हाथों में सौंपता हूं यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन और आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, डिवाइन पावर मिनिस्ट्री आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता है। आपकी प्रार्थना निवेदनों को हमें भेज सकते हैं 8882435042 पर। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेंगे। और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा इस प्रार्थना को, और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और लोग भी आशीषित होने पाए। आमीन। चाहते हैं और लोग भी आशीषित हों? अगर हाँ तो जरूर शेयर कीजिएगा और प्रभु आपको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। सबको सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। जय मसीह की। बाय सबको, जय मसीह की।